आज हम इंटरमीडिएट प्रोज के फर्स्ट लेसन का अध्ययन हिंदी में करेंगे। हिंदी में ही अध्ययन क्यों करेंगे, पहले यह जानना जरूरी है, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है उसके दो आधार होते हैं। एक होती है एक्विजिशन लैंग्वेज, एक्विजिशन जिसका अर्थ होता है ग्रहण करना, अभिग्रहण। क्या अर्थ है? अभिग्रहण। इसका मतलब यह है कि जो भाषा हम अपने परिवार से प्राप्त करते हैं, जिसे हम अपने माता पिता के द्वारा पाते हैं, जिसे हमें सीखना नहीं पड़ता है, उसको हम एक्विजिशन लैंग्वेज कहते हैं। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है स्टूडेंट की, वो एक्विजिशन लैंग्वेज होती है। वो उसको अपने परिवार के माता पिता द्वारा बोली जाने वाली भाषा से प्राप्त होती है, जिसको होम लैंग्वेज, टंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। हमारे यूपी बोर्ड के अधिकांश छात्रों का जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ पर उनकी हिंदी एक तरह से एक्विजिशन लैंग्वेज है। जो सेकेंड लैंग्वेज होती है उसको हम लर्निंग लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लर्निंग, यानी सेकेंड लैंग्वेज को हमको लर्न सीखना पड़ता है। और जो एक्विजिशन लैंग्वेज है, बिना उसके आधार के हम सेकेंड लैंग्वेज नहीं सीख सकते। इसलिए हमारे सामने यह प्रॉब्लम आता है कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है वह एक्विजिशन लैंग्वेज, जो सेकेंड है लर्निंग लैंग्वेज। क्योंकि अब हम यहाँ दूसरी भाषा अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं, तो इस अंग्रेजी में लिखे गए वाक्यों को, शब्दों को जब तक हम हिंदी में नहीं जानेंगे तब तक हमको यह आने वाला नहीं है, हम समझ नहीं सकते। इसलिए जो भी टेक्स्ट दिया गया है इसका पहले हम हिंदी अर्थ देखते हैं कि क्या यह हिंदी में होता है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। यहाँ पर वर्ड है लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स होता है, यह लीव का सेकेंड फॉर्म है। लीव माने छोड़ना, लेफ्ट माने छोड़ दिया, यानी मैंने हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ दिया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली तक, एज फार एज का तक या के लिए दोनों होता है, मैं बरेली के लिए या बरेली तक ट्रेन से जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर कार से रानीखेत गया। अब यह रानीखेत है क्या, इसके बारे में बताया गया है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक प्राचीन अंग्रेज सैन्य पर्वतीय स्टेशन, लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट राइज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयज, जो कि 120 मील बर्फाच्छादित हिमालय के सम्मुख 6000 फुट की श्रेणी के सम्मुख स्थित है। अब यहाँ पर देखिए, राइज माने श्रेणी होता है, अपोजिट मीन्स सम्मुख होता है। ये दोनों वर्ड आप ध्यान दीजिएगा। अपोजिट का अर्थ होता है सम्मुख, आमने सामने, यानी जो रानीखेत है उसके सामने 120 मील बर्फाच्छादित हिमालय की एक चोटी है, जिसके सम्मुख, जिसके सामने 6000 फीट की ऊंचाई पर एक पर्वतीय श्रृंखला पर यह स्थित थी। द ट्रेन वाज स्लो, गाड़ी धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और वह रास्ते में आने वाली सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर। आई स्वंग ओपन द डोर। देखिए, स्वंग ओपन, स्वंग माने घुमाना होता है, यह स्विंग का सेकेंड फॉर्म है। स्वंग ओपन मतलब घुमाकर द डोर, दरवाज़ा खोला, घुमाकर दरवाज़ा खोला। किसका? ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का। यानी प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा घुमाकर खोला। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपुल। पैक्ड विथ का अर्थ होता है क्राउडेड, भीड़ युक्त, यानी प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। तो कौन कौन से लोग थे? सिख, मुस्लिम,
हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। जिन लोगों से प्लेटफॉर्म भरा था उसमें पहला क्या था? सिख था। सिखों, मुस्लिम्स, मुसलमानों, हिंदुओं, सोल्जर्स, सैनिकों, मर्चेंट्स, व्यापारियों, प्रीस्ट्स, पुरोहितों, पोर्टर्स, कुलियों, बेगर्स, भिखारियों, हाकर्स, फेरी वाले। यानी हम इसका एसेंशियल मीनिंग ले सकते हैं कि प्लेटफॉर्म सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं, सैनिकों, व्यापारियों, पुरोहितों, कुलियों, भिखारियों और फेरी वालों से भरे हुए थे। फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एवरीवन प्रत्येक लोग, लगभग प्रत्येक लोग, वाज बेयरफुट नंगे पांव थे, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट और सफ़ेद ढीले वस्त्र धारण किए हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल। मैं कम से कम 3 लोगों से बात किया करता था। बिफोर आई, इससे पहले, आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मुझे एक मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। हम लोग सांसारिक मामलों पर बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस। और दिन के उत्पन्न किए गए प्रत्येक समाचार के बड़े बिंदुओं पर, यानी हम लोग सांसारिक मामलों और दिन के उत्पन्न किए गए समाचार के प्रत्येक मामलों पर, बड़े मामलों पर बातें करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। यहाँ पर यह वर्ड देखिएगा, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इसका अर्थ होता है नब्ज टटोलना, अर्थात टू नो द रियल कंडीशन, वास्तविक जानकारी लेना। तो आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, मैं राष्ट्र की वास्तविक जानकारी लेने का, मैं राष्ट्र की वास्तविक जानकारी का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। साथ ही साथ कार्यालयी सूचनाओं और दृष्टिकोणों के प्रति विचारों का निरीक्षण कर रहा था। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट